So today's topic is fear of Paul. Paul का भय, पाउलंकर भय। आज टॉपिक है पाउलंकर भय। मैं अनुरोध करी बाइबल को देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज टॉपिक है पाउलंकर भय। नूआ विश्व और जानिबा अति आवश्यक। पौल अपनी जिंदगी में किसी से नहीं डरा, ना शैतानिक सामर्थ से, ना दुनिया से, ना मौत से, ना परिस्थिति से। पर पौलुस एक जगह डरा। उस भय के बारे में आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को रखना चाहता हूं। पौलुस कौन सी ऐसा विषय था जिस बात को लेकर उसके अंदर भय था। पौलुस ने कई जगह चिंता की बात कहता है कि मुझे चिंता है कलीसिया का, क्योंकि मेरे बाद ऐसे लोग आएंगे जो कलीसिया को बिगाड़ेंगे। कई जगह उत्साह की बात लिखता है कि हे तिमोथी, हे तीतुस, तुम ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। कई जगह उन्नति की बातें करता है पौलुस, कई जगह भविष्यवाणी करता है, कई जगह दर्शन को बताता है, कई जगह आने वाले दिनों की बात बताता है। लेकिन एक जगह में पौलुस ने अपने भय को बताया कि मुझे डर लग रहा है, मैं डर रहा हूं। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था अपनी जिंदगी में, जब उसने प्रभु को पाया तो उसने कई चीजों का सामना किया। और पौलुस कहता है, रोमी उसका 8 का उसका 38 और 39 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे पौलुस ये बता देता है कि परमेश्वर के प्यार से मुझे कौन अलग कर सकता है। इसका मतलब जहां प्यार होता है वहां भय नहीं होता। वो कहता है कि मुझे मसीह का प्रेम से कौन अलग कर सकता है। मुझे नहीं कहता हूं, वहां पे लिखा है हमें, यानी कि दूसरों को जो है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि दूसरे की, हम, मेरे को और मेरे साथियों को परमेश्वर के प्यार से कौन अलग कर सकता है। Who can separate me from the love of Lord Jesus Christ? और वहां पे कुछ बातों को लिखा है। क्या क्या लिखा है ये पढ़े, 38-39। मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई स्थिति सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से अलग कर सकता है। वो कहता है कोई भी चीज मुझे परमेश्वर की प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आप थोड़ा देखिए, आज अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार कम हो गया है तो वो दुख की बात है। कई लोगों को उनकी परिस्थिति परमेश्वर के प्यार से अलग कर देता है। वो लोग जो दौड़ में दौड़ना चाहते हैं वो दौड़ में नहीं दौड़ पाते, वो जो करना चाहते हैं वो करते नहीं हैं। उन्हें परमेश्वर के प्यार से परिस्थितियां, सांसारिक मौके अलग कर देता है। किसी को घर की झगड़ा प्रभु में आने नहीं देगा, किसी को सांसारिक बातें प्रभु में आने नहीं देगा, किसी को कामकाज प्रभु की उपस्थिति में आने नहीं देगा। कई प्रकार की बातें हैं जो प्रभु की उपस्थिति से, यानी कि परमेश्वर से प्यार से हमें अलग रखता है। उसने 6वें दिन तक कार्य किया और 7वां दिन को विश्राम किया। क्या बोला कि मैं विश्राम करूंगा, आज के दिन कोई काम नहीं है, ये मेरा विश्राम है। और बाइबल में एक छुपा हुआ बात है, लिखा है वो मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मतलब हर दिन, हर लोग याद रखना, जो 6 दिन अच्छे रहते हैं
और प्रभु के विश्राम के दिन यानी कि प्रभु के दिन में उनका कार्य प्रभु के लिए ना हो के संसार के लिए होता है, वो उसके विश्राम में प्रवेश करने की योग्य नहीं होता। वो इब्रानी में कहता है वो मेरी विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 4 अध्याय उसका 1 पद को थोड़ा पढ़े। हाँ जी, उसके विश्राम में इसके बारे में मैं एक दिन आपसे बात करूंगा कि ऐसा क्या हुआ जो 7वां दिन उसने विश्राम किया, वो चाहता है कि उसी विश्राम में हम प्रवेश करें, क्योंकि जो 6 दिन परमेश्वर ने कार्य किया, वो 6 दिन का हर एक कार्य नष्ट होने वाला है। एक ही दिन बचेगा, वो है उसकी विश्राम। ये संसार का पेड़ पौधे से लेकर हर एक जीव जंतु जो है वो नाश हो जाएगा। तो जो भी बाहर है आपके पास, अब जो भी बाहर को पसंदीदा मानते हो, सब नष्ट होंगे। एक ही दिन बचेगा, उसका पुनरुत्थान का दिन, जो हम स्तुति आराधना करते हैं, जिसे नए नियम में विश्राम बार माना जाता है, परमेश्वर की आराधना का दिन रहता है। प्रभु कहता है ऐसा ना हो कि तुम उसके विश्राम से वंचित हो जाओ। और ऊपर क्या लिखा है 3 अध्याय उसका आखिरी पद में, अविश्वास के चलते वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्या लिखा है? आज कई लोगों को यह विश्वास नहीं है कि मैं प्रभु को समय देने से मेरा तकलीफ दूर होगा, मेरा घर की एक दिन का राशन जो है अगर मैं परमेश्वर के लिए छोड़ दूं, एक दिन का कार्य को छोड़ दूं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ऐसा लोगों को विश्वास है। ये विश्वास नहीं है कि मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है। आज के दिन को दौड़ते हैं। हमारी माँ लोग, जो लोग आत्मा में बढ़ते हैं, ज्यादा करके मजदूरियां करते हैं, हमारे इधर जो माँ लोग बैठे हैं, अभी ऐसा रूल कर दिया कि अगर आप पहले तो शैतान का काम कैसा, पहला हर दिन का मजदूरी था। अब फिर क्या कर दिया ठेकेदारों ने कि नहीं, संडे को क्या करेंगे, ढलाई का काम करेंगे। और ढलाई का काम में उन्होंने क्या कर दिया, खाना फ्री, और जितना आपका मजदूरी है 2 गुना आपको मिल जाएगा। लेकिन लालसा हुआ, अब बेचारे गरीब लोग हैं, नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। अब 400 जगह अगर 800 मिलता है किसी को और खाना मुफ्त मिलता है, वो भी घर पे साग सब्जी बनाएंगे, वहां पे चिकन मटन होगा, तो कौन नहीं जाएगा करने। पर उनको ये नहीं मालूम कि इससे बढ़कर वो जिस चीज को खो रहे हैं वो है परमेश्वर का विश्राम। ये एक दिन का कार्य, ये एक दिन का परमेश्वर की उपस्थिति आपको अनंत काल का विश्राम देगा। जो मरने के बाद आप संडे काम करने नहीं जा पाओगे, तो वो कार्य आपको स्वर्ग राज्य में देगा, अगर इसी एक दिन को आप बाकी देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर हूं इसलिए कह रहा हूं, नहीं, मैं जब नहीं था फिर भी मैं इसके ये दिन को किसी को नहीं देता था। मैं जहां भी जाऊंगा वहाँ पे कोई चर्च ढूंढ के जाके वहाँ बैठूंगा, उसको करूँगा। वो सीएनआई हो, बाप्टिस्ट हो, पेंटिकस्ट हो, कोई लेन देन नहीं है। मुझे मेरी प्रभु का उपस्थिति चाहिए। कौन लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्रचार कर रहा है, आई डजंट केयर। आई विश कि मेरा परमेश्वर के साथ मेरा उपस्थिति बना रहे। वहाँ कोई भी नहीं होगा, चलेगा। वहाँ पे लोग सोते भी रहेंगे, चलेगा। मुझे परमेश्वर का उपस्थिति में भरना है, भरना है, भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो दिन मुझे दिया गया, परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया, मैं दूसरी चीजों को ध्यान नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि क्या भूखमरी, क्या नंगाई मुझे परमेश्वर का प्यार से अलग कर सकता है? आप सबसे बड़ी बात आता है कि परमेश्वर की प्यार को इंसान पहचाने, और जब तक वो परमेश्वर का प्यार को नहीं पहचानेगा, वो अपने जिंदगी में हर एक परिस्थिति में क्या करेगा, परमेश्वर को छोड़ेगा, कोसेगा, परमेश्वर को गलत बोलेगा, परमेश्वर के विरुद्ध जाएगा, कुड़कुड़ाएगा, अपनी परिस्थिति में परमेश्वर को दोष लगाएगा, अपने भाषा में परमेश्वर को गाली देगा।
अपने मन के अंदर गुड़गुड़ाहट डालेगा, अपनी अभिलाषा पूरा होने की आशा रखेगा कि परमेश्वर मेरी अभिलाषा को पूरा करेगा, मेरी जरूरत को पूरा करेगा। अगर नहीं होता तो वो क्या करेगा? परमेश्वर के निकट आना छोड़ देगा। The challenges will come to you, but the power of God will help you to overcome. आप अगर परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करोगे तो वो आपको उसके ऊपर जय पाने के लिए सहायता करेगा। अगर आप अपनी बलबूते पे भरोसा करोगे तो आप नहीं जय पा सकते। आपको जय पाने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस जब परमेश्वर की सेवा में था, जब उसको परमेश्वर ने बुलाया, आप जानते हैं पौलुस का जीवन मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि पौलुस के पीछे कई प्रकार की घटना हुई। जैसे कि हम देखते हैं कि एक बार उसे सांप काट लिया। अगर हमें आज कोई सांप काट लेगा तो हम उसे अशुभ मानेंगे, हम परिस्थितियों को कोसेंगे, अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, या दूसरी बात परमेश्वर की महिमा को नहीं सोचेंगे। मैं किसका मुंह दिखाता, आज किससे बात हुई थी मेरा, आज ऐसा क्यों हुआ, आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, उसके प्रति हमारे दिमाग जाता है। अगर आप दूसरा आप अगर प्रेरितों का उसका 28 अध्याय उसका 3 पद को जाते हैं तो वहां पे एक बार पौलुस जो है एक जगह में है और उसको क्या हो गया, लकड़ी उठाते समय सांप ने काट लिया, वो भी जहरीला। मैं आपको बताऊं, हम लोग इतनी बड़े बड़े विश्वासी हैं, आज यहाँ किसी को सांप काट दे तो उसका विश्वास कम हो जाए। उसके साथ खड़े वाले भी, उसके साथ बैठे वाले भी, और जो प्रार्थना कर रहे हो वो भी, और जिसको काटा वो भी। पौलुस को सांप ने काटा जब वो लकड़ी को उठा रहा था, और उसी समय उसने क्या किया, उस सांप को जो काटा था ऐसे ही उसके हाथ में लटका है, और लेके जिस आग के पास वो जा रहा था वहां जाके उसको झिटक दी, और जैसे ही उसने झिटक दी वो सांप आग में गिर के जल गया। सब लोग उसके विरुद्ध बोले कि कोई पाप किया होगा, कोई गलती किया होगा, समुद्र से तो बच गया, पानी से तो बच गया, फिर भी सांप ने इसको डस लिया। अब बाइबल कहता है कि पौलुस को वहां पे कुछ नहीं हुआ, पौलुस को वहां पे कोई असर नहीं हुआ, पौलुस को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सांप नष्ट हो गया, लेकिन पौलुस ऐसा का ऐसा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहता है कि पौलुस, मुझे परमेश्वर के प्यार से, यीशु के प्यार से कौन अलग कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सांप मर गया और वहां पे परमेश्वर का महिमा हुई। लोग पौलुस के द्वारा परमेश्वर का महिमा को देखने लगे। लोग आश्चर्य हुए, ये कौन सा व्यक्ति है जिसे सांप भी काटने से नहीं मर रहा है, निश्चय ये कोई देवता होगा। ये ऐलान करने लगे। आज की डेट में भी लोगों का वही धारणा, अगर कोई दाढ़ी पकड़ ले, अगर कोई माथे पे कुछ लगा दे, अगर कोई वस्त्र पहन ले, अगर कोई नंगा घूम ले, अगर कोई उल्टा सीधा काम कर ले तो हम उसे देवता मान लेते हैं। अगर देवता इंसान बन जाए, अगर इंसान देवता बन जाए तो फिर देवता क्या बनेगा? बताएं मुझे। मेरे प्रियो, उस दिन परमेश्वर की महिमा पौलुस से होने लगा और कई लोग मन फिराए, कई लोग प्रभु को ग्रहण किए, कई लोग यीशु मसीह पे विश्वास किए, जिसने पौलुस के जीवन के द्वारा वो आश्चर्य कार्य को दिखाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं आप में से कई लोग परमेश्वर की पुत्र यीशु के नाम से आश्चर्य कार्य को अपने जीवन में देखे हैं। क्या आपके आश्चर्य कार्य से किसी का मन परिवर्तन होता है? या आप आए, या आपके जीवन में मिरेकल हुआ तो आपने बड़ी एहसान की यीशु को? क्या आपके जीवन से
कोई सुसमाचार को पाता है, कोई आपके जीवन से कोई परमेश्वर के पुत्र को विश्वास करता है, तभी वो आश्चर्य कार्य आप और मेरे जीवन में लाभदायक है। आज तो ऐसा है, मैं प्रार्थना जाऊं तो मेरा पति नहीं, और मैं प्रार्थना जाऊं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं जाऊं तो मेरे बच्चे प्रभु में नहीं जाएंगे, मैं जाऊं तो मेरा माँ बाप नहीं जाएंगे। हमने घर में ठान लिया है कि गलत काम एक साथ करेंगे, लेकिन सच्चाई काम एक साथ नहीं करेंगे, अच्छा काम एक साथ नहीं करेंगे। इसका मतलब हम दिखाते हैं कि गलत काम अच्छा है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो कितनों के घर में 5 टीवी है? कितने घर में 5 डिश लगा हुआ है कि अलग अलग देखेंगे? नहीं ना, सब मिलके देखते हैं। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए बीवी जाएगा एक जगह, पति जाएगा एक जगह, बच्चे जाएंगे एक जगह, बोलेंगे मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ये हम क्या दिखाते हैं जानते हैं? हम दिखाते हैं कि हम प्रभु में तो है, पर हम सच्चाई में नहीं। हम किस में नहीं है? सच्चाई में नहीं। मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन में जो मिराकल हुआ वो कई लोगों के उद्धार का कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको परमेश्वर इसलिए आपके जीवन में मिराकल दिखाता है। आपको योग्य बनना पड़ेगा। अभी तक आपने अगर मिराकल नहीं देखा, आपको योग्य बनना पड़ेगा। आप जब योग्य बनेंगे आपके जीवन में मिराकल होगा, और जो मिराकल होगा वो इसीलिए होगा कि उसके द्वारा कई लोग उद्धार पाए, यीशु की परिचय पाए, सच्चाई को जाने। क्योंकि हम किसी को आजाद नहीं कर सकते, सच्चाई जो है इंसान को आजाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, पौलुस को डर नहीं था मार की। आजकल एक छोटी बड़ी घटना प्रभु के लिए लोग ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं वहां गया था, मुझे ये ताड़ना हुई, वो ताड़ना आई। इस बार पिछले साल एक कलर किसी ने पकड़ लिया, वो वायरल हो गया, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि प्रभु के लिए ताड़ीन लोग। पौलुस कहता है कि अगर मैं घमंड करूं तो मैं ज्यादा घमंड कर सकता हूं, क्योंकि आइए पढ़े दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 पद। पौलुस क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों उसका जी, मैं पागल जैसा कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा मसीह का सेवक हूं, ज्यादा परिश्रम करता हूं। आज लोग परिश्रम नहीं करते प्रभु का सेवा में, उनको बैठा बैठाए हर चीज चाहिए। कहीं जाऊं, सुसमाचार प्रचार करूं, किसी को पकड़ूं, प्रभु के बारे में सुनाऊं, ये सब चिंता नहीं रहता। लोगों को बस कलीसिया में कुर्सियां चाहिए, प्रोग्राम में कुर्सियां चाहिए, लेकिन वो जाके सुसमाचार दे के कुछ लोग को बचाए, ये दिमाग नहीं रहता। पौलुस कहता है मैं घमंड करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी सेवक है, सबसे बड़ा सेवक मैं हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा मैंने किया है। आगे, मैंने कई बार जेल गया, कई बार एक परिस्थिति हुई, कुछ लोग जेल चले गए, तो लोगों को लगता है कि हमने ताड़ना सही। ऐसा नहीं होगा। पौलुस कहता है यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, तुम तो एक बार गए होंगे, 2 बार गए होंगे, मैं मसीह के लिए कई बार जेल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे, इतनी मार मुझे मिला कि पूछो मत, हर जगह मार। आगे, बार बार मौत उसके सामने खड़े हो जाता
था। आगे 5 बार उसे 39 कोड़े, जब भी मिला 5 बार 39, मतलब हिसाब करो 5 इंटू 39, इतना कोड़े वो खाया था। तुम क्या घमंड करते हो भाई? मैं चाहूं तो ज्यादा घमंड कर सकता हूं। पौलुस कहता है तुमने क्या की? तुम कुछ नहीं किए, तुम तो जा रहे थे, किसी ने हाथ लगा दिया और डाल दिया गया। ताड़ना सहने वाला, दुख उठाने वाला कहता है मैं यहूदियों से 5 बार 39 कोड़ा खाया, 5 बार। ये सब चीजें होते हुए भी पौलुस को कोई डर नहीं था। ये सब चीजें होते हुए भी पौलुस को कोई गम नहीं था। वो तो यहां तक कहता है कि मरना मेरे लिए भला है अगर मसीह के लिए मैं ना जीऊं। मृत्यु का गम नहीं था। एक बार दुष्ट आत्मा उसके पीछे पीछे दौड़ा। 28 अध्याय अगर आप जाएंगे प्रेरितों के काम, 16 अध्याय उसका 16 और 17 पद, वहां पे लिखा होगा कि एक औरत जो है वो पौलुस के पीछे पीछे भविष्यवाणी करने लगा। ना इविल स्पिरिट को डरता था, ना बीमारियों को डरता था, ना परिस्थितियों को डरता था, ना अपोजिशन को डरता था। कई बार उसको अपोज किया गया कि तू ये ना कर सकेगा, तू ये ना प्रचार कर सकेगा, फिर भी वो किसी को नहीं डरा। लेकिन आप जानते हैं उस प्रभु को पाया हुआ व्यक्ति, वो प्रभु को पाने वाला व्यक्ति, वो आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, वो निर्भय की आत्मा पाने वाला व्यक्ति, वो जो भय कभी नहीं करने वाला व्यक्ति, एक जगह आके कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मते भय लागू अच्छी, मुझे डर लग रहा है, मैं डर रहा हूं। ये कभी ना डरने वाला व्यक्ति एक जगह डर गया, और वो डर उस अपने खुद के लिए नहीं था। वो डर मार खाने के लिए नहीं था, वो डर दुष्ट आत्मा से नहीं था, वो डर परिस्थिति के लिए नहीं था, नंगाई के लिए नहीं था, भूखमरी के लिए नहीं था, जिसके लिए आज प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक मिनिस्ट्री छोड़ देते हैं। आज जिसके लिए विश्वासी लोग प्रभु के भवन में नहीं आते हैं। आज खाने का डर, पीने का डर, भूखा सोने का डर इंसान को इतना मजबूर कर रहा है कि लोग प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ पा रहे। तो आखिर पौलुस को कौन सा डर था? कौन सा डर पौलुस को सता रहा था? उसके विषय में हम देखेंगे। एक ऐसा डर जिसने मेरी आंखें को खोल दी, एक ऐसा डर जिसने मेरी जिंदगी में नई बातों को बाइबल से दिखाई, एक ऐसा डर जो अगर आज आप सीख जाएं, आप जान जाएं, तो मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे कलीसियाओं, आपको शैतान कभी भी अपनी शिकार नहीं बना सकता या अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आप जान जाओ कि पौलुस कौन सी चीजों के लिए डरता था। सो ये सारे बातें मैंने आपको इसीलिए बताया कि पौलुस ये सब चीजों को डरता नहीं था। ना उसके शरीर की हानि, ना उसको खाने पीने की हानि प्रॉब्लम, ना उसको पहनने का प्रॉब्लम, ना उसको बिल्डिंग बनाना, कोठा बनाना, ये सब कोई चीजों से वो डरता नहीं था। आज जिस चीज को डर के हम सेवक लोग, हम प्रभु के लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा काम ही नहीं है सुसमाचार प्रचार करना, ऐसा लगता है कि हमारी काम नहीं है किसी को यीशु के बारे में बताना, ऐसा लगता है कि हमारी काम नहीं है बिना पैसे का काम करना, बिना संस्था का काम करना। पर पौलुस का डर यही नहीं था, कि उसे मालूम था जिस राजाओं के राजा को मैं जानता हूं, वो ये संसार में मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फर्क है और पौल में और आप में और मेरे में, ये फर्क है आज के मसीह में और पौलुस में, कि जब उसने पाया प्रभु को, मौत तक को भी
उसने नहीं डरा। कहता है 5 बार 39 कोड़े, कई बार मौत के सामने, सांप काट दिया, समुंदर में, कई प्रकार की परिस्थिति में, ताड़ना में, दुख में, पत्थर खाया, वो किसी को नहीं डरा। पर उसने एक चीज को डरा, एक जगह उसने डरा, जो डर के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 10 और 11 पद को हम पढ़ेंगे। पौलुस का भय, पौलुस कौन सी बात से भय करता है? जी मासो जी जी ओ माय गॉड। पौलुस का भय क्या था? क्या था? कोई हिंदी में पढ़े जोर से। तुम दिनों और महीनों और नियम, समय और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारी विषय में डरता हूं कि ऐसा ना हो कि मेरी परिश्रम तुम पे व्यर्थ हो जाए। कितने लोगों को लगता है कि मैं फ्राइडे, संडे और त्योहार, महीना, 21 दिन, 7 दिन, ये सब चीजें करके स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाऊंगा, क्या बन जाऊंगा? ये डर पौलुस को सताता है कि मैंने परिश्रम किया इन पे, कि ये सच्चाई में चले, ये जाने कि हर दिन पवित्रता का जीवन काटना है, हर दिन अपने शरीर को एक पवित्र जीवित बलि के रूप में परमेश्वर को चढ़ाना है। पर ऐसा ना हो कि जो चीज शैतान ने लोगों के अंदर किया वो तुम्हारे अंदर भी करे, कि शैतान आपके अंदर यह डाल दे कि आज नहीं, विशेष दिन में उपवास करना, जब शुक्रवार है कुछ मत खाना, जब संडे है तभी प्रार्थना करना, जब फ्राइडे आएगा 40 दिन का उपवास रखना, 7 वाणी सुनने के लिए सफेद साड़ी पहन के जाना, क्रिसमस के त्योहार पर नया कपड़ा सिलवाना, रात को तो उसी दिन जगना है, या तो कोई मसीह को चोरी करके ले जाएगा अगर तू नहीं जागेगा तो। पौलुस कहता है मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए। मेरे प्रियो, जो बंदा कभी मौत से नहीं डरा, जो बंदा कभी भूखमरी को नहीं डरा, जो बंदा कभी दुख को नहीं डरा, ताड़ना को नहीं डरा, कोड़े को नहीं डरा, पत्थर को नहीं डरा, सांप को नहीं डरा, दुष्टात्मा को नहीं डरा, आज डर रहा है और डर के लिख रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम ये सब करें और मेरा परिश्रम जो है तुम पे वो व्यर्थ हो जाए। क्या जो यीशु मसीह में परिश्रम प्रभु के लोगों ने किया, आज खुद हम अपने आप को देख के कहें क्या वो व्यर्थ है कि सही है? क्या मैं रोज अपने जीवन को, क्या मैं रोज अपने शरीर को, क्या मैं रोज परमेश्वर की स्तुति को, क्या मैं रोज प्रार्थना को, क्या मैं रोज परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाता हूं या बनाती हूं? बहन लोग आज खाने में क्या बनाना है, भाई लोग आज खाने में क्या होगा, हम सारे मेनू बनाते हैं। आज मैं अपने परमेश्वर के लिए क्या करूं? आज मैं अपने परमेश्वर के लिए कौन सी स्तुति के गीत गाऊं? आज मैं अपने परमेश्वर के निकट कौन सी प्रार्थना करूं? कौन सी भी प्रार्थना भी एक ट्रेडिशन होगी, आपको मालूम है? प्रार्थना मतलब एक घर होना चाहिए,
बैठने वाला जगह होना चाहिए, तभी प्रार्थना होता है। पतरस कहता है कि अब रास्ते में चलते चलते खड़े खड़े भी कोई चीज मांगे, वो भी प्रार्थना होता है। बाइबल में एक प्रार्थना जो भीड़ में की गई थी, कौन बताएगा? एक प्रार्थना जो बाइबल में भीड़ में की गई थी, मेरे को अचानक से याद आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा वेट करेंगे आप लोग, और मिलता है तो बोलेंगे। जी बताएं, किसके लिए प्रार्थना की गई थी? जोर से जोर से। हाँ, नए नियम में, नए नियम में। जल्दी। पढ़े प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय, उसका 14 और 15 पद को पढ़े। एक प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना कैसी हुई थी? रास्ते में खड़े होके। जी, आप लोग, पतरस कहता है खड़ा होके, आप लोग उस पवित्र व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति को स्वीकार नहीं किए और एक मर्डरर को, और जैसे उसे जेल से छोड़ दिया जाए, इसलिए आपने विनती की, प्रार्थना की। लोगों ने चिल्लाया कि बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को सूली पर चढ़ा। ये भी प्रार्थना था, आप चलते चलते कर सकते हो। और उनकी प्रार्थना ग्रांटेड हुई थी राजा के द्वारा, पिलातुस के द्वारा। प्रार्थना मतलब ये नहीं कि बंद कमरे में बैठ के घुटना टेक के मुंह को इतना छोटा करके, वो केवल प्रार्थना नहीं होता। अब चलते चलते कह सकते हो, हे प्रभु मेरा ये जरूरत है, मुझे तेरी सहायता चाहिए। तो तेरी स्वर्गदूतों की मुझे अभी जरूरत है, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ, मुझे तेरी उपस्थिति की जरूरत है। आपको घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है, वो परमेश्वर जीवित है, वो उतर आएगा, वो आपके साथ चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन्होंने घुटना नहीं टेका और पिलातुस के सामने बस एक आवाज लगाई, जोरों की आवाज, और बोले उसे क्रूस पे चढ़ाओ और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। और उनकी प्रार्थना ग्रांटेड हुई। इसे भी प्रार्थना का दर्जा दी गई। ये कैसी प्रार्थना है? मुझे बहुत पसंद आता है 15 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो। जीवन और कर्ता को बोध कलो में लिखा है, बोध कलो। They killed the Lord. Because of a murderer, to rescue of a murderer, ताकि एक नरघातक हो, यानी कि इंसान को मारने वाला, है ना। अब देखना कब्रिस्तान में मसीह लोग जो है कब्र के समय जूता पहनते हैं, है कि नहीं? अगर वहां पे प्रभु को कोई नहीं पाया और आता है तो यह क्या करता है? अपना जूता खोल देता है, चप्पल खोल देता है। उससे कई लोग भक्ति लगता है, वो सब इमोशनल है, नथिंग एल्स। जो जूता हम एक मुर्दार के सामने खोलते हैं और अपना सम्मान दिखाते हैं, उसी चीज जूते से जब वो जिंदा होता है जरूरत पड़ने पे मारते हैं। क्या फायदा? ये कौन सी भक्ति है भाई? ये कौन सी भक्ति है? एक लाश को सम्मान और एक जीवित आदमी को जूता उठा के मारोगे, ये कौन सी भक्ति है? ये सब दिखावटी है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझ रहे? यहां पे लिखा है वो जीवन की कर्ता को घात की।
और उनकी प्रार्थना क्या थी कि मर्डरर को छोड़ दिया जाए और इसे सूली पे टांग दिया जाए। ये प्रार्थना होता है। आप कभी करके देखिए, आप जर्नी कर रहे हैं अकेला, आपके पास हेडफोन नहीं है कि आप अपने मोबाइल से गाना सुने, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, उस समय बोले प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, मैं घुटना टेक नहीं सकता, मैं हाथ उठा नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे पुकार रहा हूँ, आ मेरे साथ चल। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो आएगा और आपके साथ चलेगा, क्योंकि वो आपके दिल का सुनता है, वो आपके दिल का। हालेलुया। हमारी टॉपिक ये नहीं है मेरे प्रियो। पौलुस कहता है कि मुझे डर है, जो नाटक तुम लोगों ने शुरू कर दिया कि फलाने दिन को ही चर्च में कलर लगाएंगे, फलाने दिन को ही सजाएंगे, क्यों? फलाने दिन को ही उपवास करेंगे, फलाने दिन को ही हम व्हाइट पहनेंगे, फलाने दिन को ही हम बाल सफेद से काले करेंगे, फलाने दिन, फलाना साल, फलाना महीना। मुझे अभी तक बताओ, यदि आपको गुड फ्राइडे, आपको अगर क्रिसमस, अगर विशेष दिन शुक्रवार, आपको अगर कुछ ऐसी चीजों से उद्धार मिलता तो मेरे यीशु को आके मरने का क्या जरूरत था? और पौलुस कहता है ऐसा ना हो कि ये व्यर्थ हो जाए, मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। क्यों कहता है ये बात? क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय को, 24 अध्याय उसका 36 पद को पढ़ेंगे, 24 का 36। क्योंकि वो दिन, वो समय कोई नहीं जानता जब वो आएगा। अगर आप उसी विशेष दिन में लगे रहेंगे तो पौलुस कहता है मेरा परिश्रम तुम पर व्यर्थ हो जाएगा। You need to be ever ready. You need to ready for daily. You need to wake up with God. You need to sleep after prayer. आपका डे टू डे लाइफ जो है वो प्रभु में होना चाहिए, नहीं तो कौन सी घड़ी में आएगा किसी को नहीं पता। वो ऐसा नहीं कि शुक्रवार दिन आएगा कि आप उपवास कर रहे थे और आप स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो क्रिसमस दिन में आएगा और कहेगा मुझे मेरी केक काटने दो, तुम मत काटो। ऐसा नहीं कि वो गुड फ्राइडे के दिन आएगा और बोलेगा बेटी मैं तेरे लिए 7 वाणी अभी बोल के सुनाता हूं। तो सफेद पहनी है कि नहीं? तो फास्टिंग की है कि नहीं? तूने 40 दिन का मटन छोड़ा कि नहीं? चिकन छोड़ा कि नहीं? वो तो पूछेगा कि तेरा शरीर जो मेरा मंदिर है उसे डे टू डे तूने कितना पवित्र किया? तेरे शरीर से मुझे क्या महिमा मिला? क्या मैंने सोमवार नहीं बनाया? क्या मैंने मंगलवार नहीं बनाया? क्या मैंने बुधवार नहीं बनाया? क्या मैंने गुरुवार नहीं बनाया? क्या मैंने केवल शुक्रवार बनाया? क्या मैंने शनिवार नहीं बनाया? क्या मैंने रविवार नहीं बनाया? अगर ये पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे उस प्रभु को? पौलुस कहता है मुझे डर है, मैंने किसी चीज से नहीं डरा, मुझे डर है स्पेशल डे। आज के डेट में मसीह स्पेशल के चक्कर में बर्बाद हो चुका है, अपने आत्मिकता खो चुका है, अपने अंदर प्रभु की उपस्थिति को नहीं एहसास कर पाता, अपने अंदर बीमारी, शैतान की ताकत, अपने अंग प्रत्यंग को शैतान के हवाले कर चुका है। पाप के दास हर एक का अंग हो चुका है, प्रभु का अंग किसी का शरीर आज के डेट में दिखाई नहीं देता। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्पेशल चीज। आज जहां भी जाओ ऐसा लोकेशन, आजकल ऑनलाइन में भी आता है स्पेशल संडे मैसेज। क्या होगा? ज्यादा अलग होगा। स्पेशल सॉन्ग, ये स्पेशल का चक्कर में हम नर्क जाने वाले हैं। स्पेशल डे, स्पेशल सर्विस, स्पेशल फेस्टिवल करते रहो, क्योंकि वो कब आएगा किसी को नहीं मालूम, ना वो दिन ना वो घड़ी किसी को मालूम। वो आएगा और जो डेली उस अनुग्रह के लिए अपेक्षा करते हैं। कौन अनुग्रह? कौन सी अनुग्रह? क्या बताया था?
अंतिम अनुग्रह कौन सा अनुग्रह है? उपकारों को अनुग्रह। हिंदी में क्या लिखा है पढ़े? हिंदी में क्या लिखा है पढ़े? इब्रानी उसका 4 अध्याय। कितनी बड़ी बात लिखा है ना। लोग सोचते हैं कि अनुग्रह मिला है, अनुग्रह मिला है, पर बाइबल कहता है और एक अनुग्रह तुम्हारे लिए है, इसलिए आओ जी, दया हो, आवश्यकता के समय क्या अनुग्रह, आवश्यकता के समय क्या अनुग्रह है। एक अनुग्रह होगा उस समय आपको जरूरत होगा, और उस समय अगर आपको वो अनुग्रह नहीं दिखाई दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। 2 चोर हैं, एक शरीर की अभिलाषा में और एक देख रहा है, निहार रहा है कि क्या चल रहा है। ऐसा क्या हुआ? हम तो क्रूस पे मरे, हमारे लिए रोने वाला कोई नहीं। हम तो क्रूस पे मरे, इतनी बड़ी भीड़ नहीं होता, क्योंकि क्रूस से दिया जाता है और नगर से बाहर दिया जाता है। हम तीनों क्रूस पे मर रहे हैं, हम तीनों क्रूस पे दुख उठा रहे हैं, पर हमारे लिए रोने वाला कहीं कोई नहीं, हमारे लिए थकने वाले लोग हैं, हमें खुशने वाले लोग हैं। लेकिन ये बीच में जो व्यक्ति है कौन है? जिसके लिए लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो आंखें भर आई जो आंखें कभी दुनिया नहीं देखा था, और जब उसने देखा था, यीशु को देखा था, और वो आंखें एक दिन यीशु को लटकते देख रहा है, वो आंखें भर गई थी। और क्रूस पे खड़ा, क्रूस पे लटका एक व्यक्ति को लग गया, एक चोर को लग गया कि यार मुझे जरूरत है, और उसी समय उसके सामने आवश्यककारी अनुग्रह प्रकट हो गया, और वो अनुग्रह से कहता है, हे प्रभु अपने राज्य में मुझे थोड़ा याद करना। यीशु कहता है, आज अभी इसी समय तो मेरे साथ आवश्यक के अनुग्रह के लिए दौड़े। ये दिन का काम झाम करके, ये दिन को बर्बाद करके, ये स्पेशल डे, स्पेशल ओकेजन, स्पेशल फेस्टिवल करके परमेश्वर में जो परिश्रम किए उसके दासों का व्यर्थ ना करें मेरे मित्रों। पौलुस कहता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए। जैसे आज की डेट में तुम स्पेशल डे, स्पेशल समय, अच्छा दिन, अच्छी समय की बातें करते हो। मुझे डर लग रहा कि मैं फलाने दिन को ही उपास करूंगा, मैं फलाने दिन को ही स्तुति करूंगा, मैं फलाने समय ही 40 दिन का उपवास करूंगा। आज कई कलीसिया उसी बंधन में पाए जाते हैं। अभी देखना वो जैसे लोग गुड फ्राइडे आता है, अभी मछली मटन खाना बंद कर दें, 40 दिन, और फिर जैसे ही संडे आएगा, ईस्टर संडे, उस दिन ऐसा खाएंगे कि 40 दिन नहीं खाए थे। हो गया तुम्हारा। और उस कहता है, मुझे डर लगा कि मैंने जो परिश्रम किया हो गया तुम्हारा। आज हमारे दिलो दिमाग में ये भी नहीं है कि मैं एक दिन में कम से कम 2 घंटा मसीह को दूं। मैं 8 घंटा ड्यूटी को दे सकता हूँ, मैं 5 घंटा मोबाइल को दे सकता हूँ, मैं 10 घंटा बच्चों को दे सकता हूँ, मैं 4 घंटा ट्यूशन दे सकता हूँ, मैं 1-1 घंटा बाहर घूम सकता हूँ, मैं वॉकिंग के लिए। अगर आपको डॉक्टर बोले कि तुम्हें 45 मिनट चलना है तो आप हर चीज छोड़ के 1 घंटा के लिए स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। पर हम उस 1 घंटा प्रभु को नहीं दे पाते जो हमें अनंत जीवन की भरोसा देता है। कितने दुख की बात है। और उससे कहता है, मुझे डर लग रहा है कि मेरे परिश्रम तुम पर व्यर्थ ना जाए, मेरा परिश्रम तुम पर व्यर्थ ना जाए। आज प्रभु के लोगों ने अपनी जान दे के परिश्रम किया, कलेशिया को खड़ा किया, और कलेशिया धीरे 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 शैतान के वश में आके हमें ऐसा कर दिया कि हम वचन को समझना ही नहीं चाहते। हम उस चीज को नहीं अपेक्षा करते जो चीज के लिए हमें, जो आने वाले दिनों के लिए हमें बनाया गया है। हम मसीह हैं, प्रभु को ग्रहण किए। हम तो बस इसलिए बने कि
कि कल शैतान का नाम लेके नाचते थे, आज यीशु का नाम लेके नाचते हैं। हम तो मसीह इसलिए बने, कल शैतान का नाम लेके, कोई मूर्त के नाम लेके कपड़ा पहनते थे, आज यीशु के नाम लेके कपड़ा पहनेंगे। कल हमारी कपड़ा कलर के ऊपर देखा जाता था, आज हमारी कपड़ा सफेद के ऊपर देखा जाता है। हम अपने आप को अनंत जीवन के भाग्य होने के लिए नहीं, हम ये नहीं सोचते कि मुझे तो आवश्यक कार्य समय का अनुग्रह चाहिए और मैं योग्य हूं कि वो मुझे। पौलुस कहता है मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए मुझे डर लग रहा है। पौलुस को मौत का डर नहीं था, शैतान का डर नहीं था। पौलुस को जिंदगी में कौन सा दुख आएगा, कष्ट आएगा, इसी का डर नहीं था। पौलुस का डर था आने वाला कलीसिया का, आपका और मेरा, क्योंकि हम अपनी अज्ञानता के चलते नाश हो रहे हैं। होशे उसका 4:6 में लिखा है, होशे उसका 4:6 अगर आपको मिलेगा पढ़ दीजिए। होशे उसका 4:6। और अभी जो हमने यिर्मयाह का पत्री जो पढ़ रहे थे आपका अध्यात्म में, जो 11 पद भाई हेमंत ने पढ़ा, उस 11 पद को भी पढ़ देंगे। 23:11 मेरे लोग ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या बात है। यिर्मयाह उसका 23:11 जो पढ़े, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। हर किसी आप पैसे का देवता, पैसे का पुजारी बन गए। कौन कौन? याजक और भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता और याजक भक्तिहीन हो गए हैं। और उसको एक बात का डर सताया, आने वाला समय में कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसी चीज में पकड़े हुए है कि नहीं। आज की डेट में देखना, चर्च का ज्यादा भीड़ तभी होता है जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है। अनजान लोग आके बैठ जाएंगे और डे टू डे की आराधना में कोई दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगता है कि उसी एक दिन के लिए प्रभु ने आपको चुना है। अब वो कहता है मेरे खेत में अंजीर फले ना फले, मेरे घर में अनाज आए ना आए, मैं और मेरा परिवार तो यहोवा का स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को लगता है कि मैं एक दिन भूखा रहूं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगा, फिर भी शैतान आपको डराता है कि संडे क्या खाएगा, क्योंकि संडे जो है ऐसा रहता है, सूरज ऐसे हिसाब से उगता है, मतलब इतने गुस्से से उगता है, अगर आप संडे चिकन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। ध्यान रखना। आप संडे अगर मटन नहीं खाते घर पे तो क्या हो जाएगा आपको शाम तक? मौत। क्या हुआ? आज मटन नहीं हुआ। मतलब सूरज इतना गुस्से में उगता है, ऐसा लगता है कि आज संडे है और आज मटन नहीं हुआ, चिकन नहीं हुआ। पागल ना बने। खाना पीना की अभिलाषा आपको प्रभु से दूर ना करे, प्रभु के प्यार से अलग ना करे। पौलुस के डर को समझे कि पौलुस क्यों डरता था। पौलुस डरता था आज जो घट रहा है कलीसिया के साथ, उसी के लिए प्रार्थना करें। अब कोई भी कलीसिया का क्यों ना हो, अब कोई भी चर्च का क्यों ना हो, प्रार्थना करें कि आपकी कलीसिया में हर दिन लोग परमेश्वर की आराधना और स्तुति सच्चाई आत्मा में करें और अपने आप को पवित्र, जीवित और भाता हुआ बलि के रूप में चढ़ाएं। ये कलीसियाओं में विशेष दिन, विशेष प्रोग्राम बंद हो जाए, ये शैतान की बड़ी चाल है, याद रखना। जहां भी जा,
मैंने अभी भुवनेश्वर में जो अपना एक चर्च, नया चर्च बन रहा है भुवनेश्वर में, मैंने वहां कहा कि मैं आ रहा हूं एक संडे। तो उन्होंने फट करके बोला कि अब जब आएंगे उस दिन विशेष प्रोग्राम रखेंगे। बोला मैं आऊं तो विशेष प्रोग्राम नहीं होगा, मेरा प्रभु आएगा तो ऑर्डिनरी डे भी विशेष प्रोग्राम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की दया से 56 परिवार हमें मिला भुवनेश्वर में, द हार्ट ऑफ भुवनेश्वर, मेन जगह में, जो हमारे साथ जुड़ गए। और एक बड़ी कलीसिया अब भुवनेश्वर में हमारा सुन। प्रभु कैसा कार्य कर रहा है, कितना महिमा दे रहा है। Your father's house is going to be extended. आपका पिता का घर जो आपने बनाया, आप लोगों ने मिल के बनाया, वो बढ़ने लगा है। Praise the Lord. आप जहां जाएंगे उसे पाएंगे। या आपका प्रतिफल होगा, आप विश्वस्त बने, आप डेट अपनी बलि परमेश्वर को चढ़ाएं, डे परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाएं, डे परमेश्वर की आराधना और सच्चाई, प्रार्थना सच्चाई अच्छे से करें। ऐसा ना करें कि विशेष दिन नहीं करूंगा, क्योंकि ये डर पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस के अंदर आया कि प्रभु आने वाला समय में क्या होगा, कैसे होगा, और उसने क्या क्या डर देखा। तो ये पौलुस का डर है मेरे प्रियो। आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ और शेयर कर चुका हूँ। आप अगर नहीं जागोगे, आज याद रखना, आप जो रीति रिवाज को लेकर चले हो, कल आपके बच्चों को और परमेश्वर के प्रेम में ठंडा आपके बच्चे दिखाई देंगे। आपके आने वाला पीढ़ी प्रभु से और दूर को चले जाएगी अगर यीशु का दूसरा आगमन नहीं होता। इसलिए आओ हर दिन सुबह उठते कहे, थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट मेरे साथ बोले, मुझे एक पवित्र जिंदगी काटने की नहीं, मैं जहां भी जाऊं तेरी महिमा करते करते, मैं जो भी करूं तेरी महिमा से हो, और शाम तक विजयी मेरे साथ हो। ताकि मैं घर आके फिर से अपने घुटने में बैठ के या हाथ उठाकर तुझे स्तुति करूं। मेरी शरीर पवित्र भाता हुआ बलि के रूप में हमेशा चढ़ा पाऊं। मेरे शरीर पाप का अंग प्रत्यंग ना बने, परंतु तेरे लिए बने मेरे खुदा। ये ऐलान करें आज प्रभु के दास पौलुस, जिसे दुष्ट आत्मा कहता है यीशु के बाद अगर मैं किसी को जानता हूं तो पौलुस है। वो डर रहा है क्योंकि उसे डर था जो परिश्रम उसने किया, रोज मार खा के, कोड़े खा के, पथरवा खा के, मौत के सामने आके, ऐसा ना हो आने वाला समय में लोग स्पेशल दिन, स्पेशल बार में प्रभु को सीमित रखते। ऐसा ना करें। आपका प्रभु हर मोमेंट के लिए है, आपका प्रभु हर दिन के लिए है, आपका प्रभु हर सेकंड के लिए है। आप जब भी उसे पुकारते हो, ये बड़ा डिस्टेंस पृथ्वी और स्वर्ग, फिर भी वो चला आता है आपके पास। वो कहता है कि मेरा बेटा पुकार रहा है, मेरा बेटी पुकार रहा है, मैं स्पेशल डे में जाऊंगा, मैं स्पेशल डे में पाऊंगा। ऐसा वो नहीं सोचता। वो आप बुलाते ही, आप जंगल में बुलाओ, घर पे बुलाओ, कलिसिया में बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, हालेलुया।